Welcome to the weekend in a life of Jay as parent. Today was Sunday, so I decided to make it the best Sunday ever. One thing never happened as we think. Why is it so? So let's find out. तो आज था संडे और मैं कल रात को ये सोच के सोया था कि कल मुझे सुबह 5 बजे तो उठना ही है। लेकिन फिर से वही बात ये आती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। किसी ने क्या लाइन बोली है, ये तो मुझे पता नहीं कि किसने बोली है। स्टडिंग टिल 5 AM लुक्स स्टिल इजी देन वेकिंग अप एट 5 AM टू स्टडी। So clear, I've always been नहा के और खाना खाने के बाद हमेशा की तरह परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, आज भी हम अपनी टू डू लिस्ट को रेडी करेंगे। ये रहे आज के टारगेट्स जिनको मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है। आज का संडे मैंने स्टार्ट किया था गरम गरम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, और आज मैं तुम लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो शायद तुम लोग भी अभी फील कर रहे होगे। वो अपने सिलेबस और कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है। जेई मेंस का तो रिजल्ट आ चुका है और तुम जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पीडब्ल्यू तुम्हारे लिए लेकर आया है जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 जिसकी प्राइस होने वाली है 1499, और वरुण जेई एडवांस जिसकी प्राइस होने वाली है 499, जिसमें तुम्हें इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और हर हफ्ते में से तुम्हारी 6 दिन क्लासेस होंगी। एक दिन में 3 क्लासेस होंगी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें डेली डीपीपीज दी जाएंगी इन क्विज फॉर्मेट विद देयर वीडियो सॉल्यूशन, और हर लेक्चर के नोट्स तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे पीडब्ल्यू के ऐप पे। टेस्ट तुम्हारे प्लानर के अकॉर्डिंग होंगे। अगर तुम्हें प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो पीडब्ल्यू ने लॉन्च की है जेई एडवांस बुक विच कंसिस्ट ऑफ 46 ईयर पीवाईक्यू। देर किस बात की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जल्दी। तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट VA150, जिसमें तुम्हें 150 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आज का पहला टारगेट तो हो चुका है कंप्लीट। नाउ अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर से। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टारगेट। नाउ मैं आज का सेकंड टारगेट स्टार्ट करने लगा था पैराबोला का लेक्चर। तो मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो ये है कि जब मैंने 11th स्टार्ट की थी तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्टीज तो फेस नहीं करनी पड़ी। इजीली तो नहीं बोल सकते हैं कि इजीली चैप्टर्स आते गए, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो फल तो ऑब्वियसली मिलता ही है। लेकिन बाद में जब हमारा सिलेबस 70 to 80% लगभग ख़त्म हो गया है, सिर्फ 10 से 15% बचा है, एंड देन अब लग रहा है कि हाँ, ये 11th क्लास कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मेरा मैथमेटिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया था 424 पे, एंड विदाउट ब्रेक मैं स्टार्ट करने लगा था रोटेशन का लेक्चर। आज था डे 10 ऑफ 14 डेज चैलेंज, जैसे कि तुमने टू डू लिस्ट में नोटिस किया होगा। अगर नहीं किया तो मैंने फिर से बता दिया। जैसे मैंने डिसाइड किया था कि इन 14 दिन में मैं अपना रोटेशन चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, जबकि उसमें 18 लेक्चर हैं। तो आज तो डे 10 था और इसके लगभग 4 से 5 लेक्चर और बचे हैं। तो आने वाले 4 दिनों में मैं इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा। अगर तुम लोगों ने भी मेरे साथ ये चैलेंज स्टार्ट किया था, तुम लोग कमेंट में बता देना कि तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ और ये चैलेंज तुम्हारे हिसाब से कैसा रहा। मतलब इस चैलेंज का मेन रीज़न था कि हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। तो क्या तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई या फिर नहीं? तो ये वाला लेक्चर तो मेरा काफ़ी जल्दी हो गया। टू डू लिस्ट में मैंने पैराबोला के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, रोटेशन का एक लेक्चर ले लिया और एक पैराबोला का लेक्चर ले लिया। फाइनली मेरे आज के 3 टारगेट्स हो चुके हैं कंप्लीट, और अभी तुम टाइम देख सकते हो 6:21। तो अब मैं लेता हूँ थोड़ा सा ब्रेक, एंड देन ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करते हैं जितने हमारे आज के टारगेट्स बचे हैं उन सबको। 2000 years later.
तो वैसे तो मुझे करना था पी ब्लॉक का एक लेक्चर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब तक हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमें पी ब्लॉक तो समझ आने वाला नहीं है। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो समरी लेक्चर था ओम सर का, वो मे भी सारे बैचेस में अवेलेबल होगा। तो वो 2 घंटे का वन शॉट था एंड सबसे पहले मैंने उसको अच्छे से देखा, जिससे मेरे सारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं वो वाला पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता क्यों नहीं है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जाके काफ़ी ट्राई किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पहला कि अपन ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इस वजह से जो चीज़ हम सोचते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि हम इसको पॉसिबल कर भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क। ये तो तुमने सुना ही होगा, हार्ड वर्क मेक्स मैन परफेक्ट, सॉरी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बट तुम इसको हार्ड वर्क भी लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ज्ञान। अगर तुम्हें और ज्ञान चाहिए तो तुम मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देख सकते हो। तो ये मेरा आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। नाउ फील द म्यूजिक। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर हो चुका था कंप्लीट और टाइम हो रहा है 11:19। तो आज के हमने सारे टारगेट्स तो कर लिए हैं कंप्लीट। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज। सो फाइनली आज के हमारे सारे टारगेट्स हो चुके हैं कंप्लीट और अभी टाइम हो रहा है 11:23। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये तो तुमने सुना ही होगा। क्या बोल रहे हो?